एक बॉटनी का स्टूडेंट था। मुझे नाम नहीं पता उनका, पर वो बता रहे थे कि एक बारी किसी रिवर साइड में इंटर्नशिप की वजह से वो रिसर्च करने गए थे, और वहाँ पे खड़े होके उन्होंने कोई एप्पल खाया, और वो एप्पल खा के उनको ऐसा लगा कि वो उस एप्पल को वाइन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इंटर्नशिप कुछ टाइम तक चली थी, भगवान जाने कितनी देर, कुछ महीने कुछ साल। तो जो सब कुछ खत्म हुआ, उन्होंने सारे वो एप्पल्स कलेक्ट करे, और फिर अपने साथ अपने कमरे में ले गए, और फिर उनसे उन्होंने घर पे ही वाइन बनाई थी। तो उन्होंने बताया कि जब पहली बार वो वाइन का की बॉटल उन्होंने खोली और वो पहली विफ आई वाइन की, तो पहली विफ से ही सेड कि ही फेल्ट एज इफ ही ट्रांसपोर्टेड टू हिज वॉक्स इन दैट रिवर बेड, जहाँ पे वो ट्रीज थी एप्पल की। और ये चीज़ मुझे नहीं समझ आती, राइट? जैसे वाइन टेस्टिंग इज़ अ बिग डील, वाइन टेस्टिंग इज़ अ रियली ह्यूज डील because it is highly profitable, and people have a system when it comes to drinking wine. But to me that shit was very amazing, very interesting, कि एक चीज़ को आपने लिया एक जोग्राफिक लोकेशन से, क्योंकि ग्रेप्स भी उसी तरह से बनते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे, एंड allegedly they taste different, they have a different vibe to them. सो विद आर टेस्ट सेंसेशंस हम ट्रैवल कर रहे हैं एक जोग्राफिक लोकेशन में, या फिर मेमोरी में, या फिर एक नॉस्टैल्जिया भी बोल सकते हैं उसे। क्योंकि अगर आप उस रिवर साइड में नहीं गए हो, तो क्या आपके दिमाग में वो रिवर साइड आएगी? नहीं, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो ट्रिगर होगा उस पर्टिकुलर स्मेल से या फिर उस पर्टिकुलर टेस्ट से। तो वहाँ पे उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहली बात तो उसको पता है कि वो एप्पल्स कहाँ से आए हैं, वो उस पर्टिकुलर रिवर बेड से आए हैं जहाँ से उसकी मेमोरीज हैं उसकी इंटर्नशिप की, फॉर एग्जाम्पल। पर जब भी कोई इंसान फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, राइट, बीट वाइन, बीट बियर, बीट वट एवर, जो उस आदमी के खुद के एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, वो ट्रिगर्ड होते हैं पीछे जाके। हमेशा ऐसे ही होता है। जैसे कि मे बी एन इवेंट की, ओके आई वेंट आउट विद सम फ्रेंड्स, आई हैड अ ग्रेट टाइम, तो उस टाइम पे मे बी वो चीज़ ट्रिगर हो रही है वहाँ पे, या फिर कोई पर्टिकुलर फीलिंग ट्रिगर हो रही है। हमेशा ऐसी तो होता है, तो कोई पर्टिकुलर फीलिंग ट्रिगर हो रही है हमेशा। तो एक तरह से वो एक नरेशन जुड़ा हुआ है इंसान का, जो वो पर्टिकुलर ड्रग ट्रिगर कर रहा है। और केवल ये नहीं है कि वो एक केमिकल है, वो एक केवल एक केमिकल है तो फिर उस वजह से वो चीज़ इंसान के साथ हो रही है, पर वो काफ़ी यूनिक शिट है। वो काफ़ी यूनिक शिट है, वो काफ़ी मतलब इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ है। ये एक्सपीरियंसेस हमेशा होते हैं, एंड आई थिंक उस चीज़ के लिए वैसे कोई सब्सटेंस भी ज़रूरी नहीं होता। लाइक एवरी टाइम आई गो टू सम पर्टिकुलर प्लेसेस, उन जगहों से जो मेमोरीज अटैच्ड हैं, केवल केवल वो एक तरह से रीसरफेस करती हैं हमेशा, कि ओ जब हम यहाँ पे थे ऐसा था। और कभी कभी वो ऐसा भी नहीं होता कि दिमाग में एज एज प्रॉपर मेमोरीज हैं, पर एक एक सेंस ऑफ इमोशन होता है उस जगह पे जाते हुए कि ओ इट फील्स दिस वे। जैसे कि कभी भी मैं किसी ट्रिप पे अगर जा रहा हूँ, अगर मैं सुबह 6 बजे उठ के अपनी बाइक पे बैठा हूँ, तो एक बहुत सिमिलर फीलिंग होती है हमेशा। वो सेम फीलिंग वही होती है जब मैं रनिंग करा करता था और सुबह उठता था, वो सेम फीलिंग होती है हमेशा। कोई डिफरेंट फीलिंग नहीं होती, कोई नई शिट नहीं होती। और अगर मैं पहली बार कर रहा हूँ, या फिर मतलब काफ़ी टाइम बाद पहली बार कर रहा हूँ, तो एक तरह से वो पहली बार ही है। इमोशन हमेशा सेम होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब नए एक्सपीरियंसेस सच में होते हैं, या फिर वो केवल पुराने एक्सपीरियंसेस का एक तरह से रिमाइंडर है नए एक्सपीरियंसेस। क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइफ में, मतलब एक पर्टिकुलर जोन में हमारी लाइफ में, आई थिंक ऐसा होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर जगह में ही रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, और एक ही पर्टिकुलर कल्चर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमने ज़्यादातर चीज़ें तो फिगर आउट कर ली। एटलीस्ट जैसे रिचुअल्स हमने फिगर आउट कर लिए। जैसे अगर हम लोग अलेजिडली अगर हम लोग देहरादून रह रहे हैं, तो देहरादून के कस्टम्स तो हमें पता ही है इस टाइम तक, तो हमारे लिए कुछ भी सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। तो जो भी कोई नई चीज़ आ रही है, वो एक तरह से अपडेट ही है अपने पुराने एक्सपीरियंस का, कि ओह अब यहाँ ये होने लगा है, ओह अब यहाँ ये होने लगा। वो कोई एक ऐसे कोई नॉवल्टी का एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पे, बल्कि वो पुराने एक्सपीरियंसेस ही हैं जो एक तरह से अपडेट हो रहे हैं। पर तब क्या होता है जब आप किसी एकदम नई जगह जाते हो? तब क्या होता है, जैसे कि अगर आप स्पेशली इंडिया में, आई थिंक जहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी जगह के बाद हर चीज़ बदल जाती है। आई थिंक कस्टम्स बदल जाते हैं, हर एक चीज़ बदल जाती है। आई थिंक जॉन सार में अ वुमन कैन हैव
मल्टीपल हस्बैंड्स, वो एक चीज़ है, मे बी कुछ पर्टिकुलर विलेजेस में या कुछ भी। अगर हम वहाँ जाते हैं फॉर एग्जांपल, कि मैं कभी नहीं गया ना मैंने कभी देखा है, पर सुना है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहाँ जाते हैं तो एक शॉक एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो कल्चरल शॉक तो एक्सपीरियंस होता है लोगों को हमेशा। एंड आई थिंक वो कल्चरल शॉक ही है जो एक नया एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी हु हैज़ नेवर बीन आउट ऑफ इंडिया, अगर वो किसी अलेजिडली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाते हैं, तो डेफिनेटली कल्चरल शिफ्ट होगा वहाँ पे, क्योंकि कल्चर तो पूरा का पूरा उस पर भी है ना, कि कपड़े क्या पहने हैं। कल्चरल शिफ्ट पूरा का पूरा उसमें भी है कि रिचुअल्स क्या है उन लोगों के, क्योंकि उन लोगों के जो रिचुअल्स हैं वो उनकी बॉडी से जुड़ चुके हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वो लोग सोच रहे हैं उन रिचुअल्स को, जैसे हम अपने रिचुअल्स के बारे में ही सोचते हैं, पर हमारे लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन बना हुआ है काफ़ी थोड़ा सा, और वो सेक्शन हमेशा लिमिटिंग रहता है। ऐसी है, आई थिंक हमेशा ऐसे ही है, क्योंकि वो नया एक्सपीरियंस वाली चीज़ कभी मुझे नहीं लगी अपने साथ। एज इन, जब मैं जैसलमेर भी गया था कजन्स के साथ में, मुझे कुछ ऐसा नई शिट नहीं लगी वो। वहाँ पे बस लेयर्स थे कि ओके आई एम विद माई कजन्स, तो उसकी एक लेयर है इमोशनल, और फिर एक ट्रिप में जा रहा हूँ उसकी एक लेयर है, और ऐसी कोई नई लेयर नहीं है कि इट्स अ न्यू प्लेस। क्योंकि आई रिमेंबर कि सबसे ज़्यादा नई चीज़ मेरे लिए वही होती कि फ्रॉम फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस आई सॉ द बॉर्डर, तो वहाँ पे मुझे एक दूसरी जगह पे पाकिस्तान का झंडा दिख रहा है ज़िंदगी में पहली बार। वो मेरे लिए शॉकिंग था, और मेरे लिए वो चीज़ बहुत अजीब थी कि बीच में बस कुछ बार्ब्ड वायर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप सूसू करने जाओ तो फिर नीचे यहाँ पे भी बार्ब्ड वायर्स लगाई हुई उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बचा, मतलब इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, पर स्टिल एक तरह से ऐसी लग रहा था कि ये कुछ है नहीं, ये बस कुछ ज़मीन और किसी एक रैंडम ज़मीन पे कुछ लगा हुआ है। तो वो भी मेरे लिए कोई ऐसा नया, एज इन लाइक एक नॉवल एक्सपीरियंस नहीं था। वो हमेशा कुछ ओल्ड शिट है, हमेशा कुछ लाइक पिछली शिट है जो हमेशा बस ऐसे बाहर को आ रही है, हमेशा ऐसे बाहर को आ रही है। क्योंकि नया एक्सपीरियंस सच में हो सकते भी हैं, ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस जो मतलब, क्योंकि अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस होगा जो हमारे ओल्ड एक्सपीरियंसेस से जुड़ के बना ही नहीं है या फिर बन ही नहीं सकता, तो वो तो शायद हमें समझ भी नहीं आएगा कि क्या है। हमारी वो कैपेसिटी कैसे होगी कि हम उस चीज़ को इंटीग्रेट कर पाए अपने दिमाग से। मुश्किल लगता है बहुत ज़्यादा कोई भी नई चीज़। और ऊपर से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी थी कि जैसे कोई भाषा है, राइट, और कोई नई भाषा हम सीखना चाह रहे हैं, जब हम वो भाषा सीखते हैं तो हम जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं ना उनके वर्ड्स, वो हम अपनी तरह ही करते हैं, हम अपनी पुरानी भाषा की तरह। आप किसी नई जगह जाओगे, कोई इंसान आपको कोई बोलेगा कि ओके ऐसे ऐसे इस वर्ड को बोला जाता है, और आप इनएक्यूरेट तरह से प्रोनाउंस कर रहे हो उस चीज़ को, लाइक नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम कि आप उस भाषा को उनकी तरह बोलने लगो, बल्कि आप अपनी तरह बोलने लगते हो। इसलिए तो एक्सेंट्स होते हैं। अगर कोई कोलंबियन आदमी जा रहा है जिसको पर्टिकुलर साउंड्स को एक पर्टिकुलर वे में बोलने की आदत है, उस आदमी को अगर आप इंग्लिश बुलवा रहे हो तो वो इंसान अपने हिसाब से ही बोलेगा। और हमेशा पुरानी चीज़ से ही नई चीज़ आ रही है, हमेशा ऐसा ही है। और एक वो भी तो फैक्टर है ना कि एक बहुत इंस्टिंक्चुअल नेचर है कि नई चीज़ के लिए हम हमेशा ही हेजिटेंट हैं। जैसे कि वो ट्राइबलिज्म में भी ऐसी होता है, अगर आपकी छोटी छोटी सी ट्राइब बनी हुई है बैक इन द डे, कोई नया आदमी उसमें आ रहा है तो वो वेलकम नहीं फील कराओगे उसे आप, क्योंकि आपको शक रहेगा कि मैं नहीं जानता इसे, ये कौन है, ये क्या कर दे मेरी ट्राइब के साथ में, आई हैव नो आइडिया, तो मुझको उसे बैनिश करना पड़ेगा। वो फैक्टर भी है इंसान के साथ में, क्योंकि पूरा एक नेचर तो हमेशा ऐसे ही चल रहा है ना कि कोई एकदम मतलब कंप्लीटली नॉवल शिट वो कभी होती ही नहीं है। लाइक सेम विद क्या, सेम विद अंडरस्टैंडिंग या ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट। लाइक इफ यू रीड अ न्यू कॉन्सेप्ट, उसके लिए भी वही है कि यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड अगर पहले से ही आपके अंदर चीज़ें हैं नहीं। सेम विद ड्रग्स, ड्रग्स के साथ में तो सेम होता है हमेशा, पूरी तरह से सेम होता है, क्योंकि अगर आपके अंदर वो अगर पोटेंशियलिटी ही नहीं है, बिल्कुल भी पोटेंशियलिटी नहीं है, तो फिर वो कैसे इफेक्ट आएगा उस चीज़ का, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है उस चीज़ का इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में अगर कुछ न्यूरॉन्स हैं जो सपोर्ट करते हैं पर्टिकुलर ड्रग को, तभी तो उसका इफेक्ट आता है। तो पहले से ही वो कैपेसिटी है अंदर, पहले से ही कुछ है, कोई कोई नॉवल चीज़ नहीं आ रही।
और वहाँ पे हमेशा यही क्वेश्चन दिमाग में आता है फिर कि मतलब वहीं पे वो पोटेंशियल एक बड़ी मिस्टीरियस चीज़ बन जाती है कि फिर पोटेंशियल है क्या। क्योंकि अगर ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ें फॉर एग्जांपल, लोगों ने क्या क्या किया हुआ है भाई, एज इन दी एबिलिटी कि जैसे अगर सारी टेक्नोलॉजी चले जाती है इस दुनिया की, तो मुझे नहीं पता मैं कैमरा कितने साल में बना पाऊंगा खुद से। मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जो चीज़ मुझे अपनी आंख से दिख रही, मैं कैसे उस चीज़ को कंप्रेस करके ऐसे बना सकता हूँ कि मैं उसको दोबारा देख पाऊँ। मतलब वो तो मुझे मैजिक लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। दैट शिट इज मैजिक। वाईफाई, ब्लूटूथ, मैं हेडफोन्स लगा रहा हूँ उसमें वायर भी नहीं है। फॉरगेट दैट, वायर्ड हेडफोन्स बनाने में, वायर्ड हेडफोन्स इन्वेंट करने में अगर सारी टेक्नोलॉजी चले जाती है, मुझको कितना टाइम लगेगा? 10 साल नहीं, बहुत ज़्यादा। बिकॉज आई नो नथिंग। मुझको बस यूज़ करना आता है उन्हें। मुझको ये पता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ये बटन दबेगा और इससे ये चीज़ हो जाती है। ओके, गुड इनफ। पर दिस थिंग इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। वो ऐसे पेड़ की तरह नहीं है कि बस था हमेशा से। वो एक अजीब सा मैजिक है, अजीब सी वियर्ड शिट है। पर ह्यूमन बीइंग्स हैव डन दैट। दैट इज व्हाट आई फाइंड वियर्ड। किसी किसी सच में क्या मतलब, जो सारे इन्वेंशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस भी, क्या वो सच में ही मतलब इन्वेंशंस हैं? जैसे वो क्वेश्चन आता है ना हमेशा कि डिफरेंस क्या है इन्वेंशंस और डिस्कवरीज में, तो एलिजिडली माना जाता है डिस्कवरी वो चीज़ है जो थी, खोजी गई। इन्वेंशन वो चीज़ें जो पहले नहीं थी और उसको खोजा गया। पर देन इन्वेंशन क्या होता है? इफ यू लुक एट अ फोन, फोन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजी से पहले से थी। माइक्रो प्रोसेसर, ये वो जो भी होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर का तो पहले से कुछ था। देखते तो डिस्कवरी तो है, वो इन्वेंशन थोड़ा ना है। वो फिगरिंग आउट, जैसे कि इन्वेंशन भी तो एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है ना फिर, कि अच्छा ठीक है, ओके, ये चीज़ नेचुरली अकरिंग नहीं थी तो फिर इसको हम डिस्कवरी नहीं बोलेंगे, हम इसको इन्वेंशन बोलेंगे। ठीक है, हाँ, फ़ोन एक इन्वेंशन है, बॉटल्स एक इन्वेंशन है, वो सब हम कह सकते हैं। पर एंड ऑफ द डे, इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, एवरीथिंग सीम्स टू बी अ डिस्कवरी। क्योंकि अगर हम ये मान रहे हैं, जिस वीडियो में शुरू से ही कह रहे हैं कि कोई भी नई चीज़ नहीं आ सकती, तो इन्वेंशन कैसे पॉसिबल है? इन्वेंशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इन्वेंशन तो मतलब एबिलिटीज़ में भी आ सकता है ना, कि ह्यूमन एबिलिटीज़ लगता है ऐसे में कि वो इन्वेंशन हो सकती हैं कभी भी। एबिलिटीज़ हमेशा पुरानी चीज़ों से ही ग्राउंड होकर बनती हैं। अब ये देख लो, अगर नॉर्मली कि ठीक है, वर्किंग आउट चल रही है, ठीक है, अच्छा खासा खाना चल रहा है, राइट, वो क्या बन रहा है? वो नई मसल थोड़े आ रही है आपके पास में, आपकी पुरानी जो ऑलरेडी मसल्स थी वही तो ग्रो कर रही हैं। कोई सा एडिशनल एक्स्ट्रा शिट थोड़े आ रही है, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल शिट। तो शिट पहले से ही आपके अंदर है ही। और अगर कोई भी चीज़ आपके अंदर नहीं है, राइट, इसका मतलब यही होगा ना, वो तो आपकी परसेप्शन में कभी आ भी नहीं पाएगी। तो हर एक चीज़ जो दिख रही है, कहना उस चीज़ की पोटेंशियलिटी है कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली है। तो लाइक इन्वेंशंस आर एन इल्यूजन। इन्वेंशंस आर एन इल्यूजन। आई थिंक एवरीथिंग इज अ डिस्कवरी, क्योंकि एवरीथिंग बिल्ड्स ऑन समथिंग दैट वाज देयर बिफोर इट। और ये चीज़ हर जगह कॉमन है, जैसे कि कल्चर्स में कॉमन है। कल्चर्स में भी तो हमेशा ऐसा ही होता है, नई वैल्यूज़ कैसे बनती है पिछली वैल्यूज़ से, या तो इंस्पायर्ड होकर या फिर वो उन वैल्यूज़ को अपडेट करा जाता है। उसकी कमियां जो अब नहीं चल पा रही हैं उनको चेंज करा जाता है, हमेशा से वही चीज़ है। तो इट डज सीम लाइक इन्वेंशन is only contextual. Like invention doesn't really exist. Because like how can you make something out of nothing? Like if you make something out of nothing, and human beings, if like human beings make something out of nothing, वो एक invention होगा। पर वो possible शायद है नहीं, वो शायद possible नहीं है। तो फिर invention तो एक myth है ही। पर एक contextual है, एक understanding के लिए। क्योंकि if I find somebody saying कि clothes are not really an invention, it's a discovery, तो वो थोड़ा cringy लगेगा, I understand। और क्रिंजी केवल इसलिए लगेगा क्योंकि आई सब्सक्राइब टू द आइडिया कि इन्वेंशन नाम की चीज़ है, क्योंकि वो शब्द तो एग्जिस्ट करता है कम से कम। पर पर अगर सच में सोचें तो द पर्सन इज नॉट रॉन्ग। देर आर नो इन्वेंशन एवर, देर इज ओनली डिस्कवरी कि ओ ये चीज़ ऐसे ऐसे कर दी तो ऐसा होगा। वही तो इन्वेंशन है। कुछ ऐसा थोड़ा ना है कि आप बैठे और फटाफट से कुछ आ गया। मीन व्हाट अबाउट किड्स? लोग जब बच्चे पैदा करते हैं, क्या वो एक इन्वेंशन है या वो एक डिस्कवरी है? वो डिस्कवरी का रिजल्ट है।
something they discovered when they were kids themselves, and because of that, एक तरह से that's why we are alive, that's why there is life on this earth. तो पूरा वही गेम है, क्योंकि जब इसलिए वो चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है सोचने में कि हम लोग सोचते हैं कि ओके वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दैट, ये सब करना है, वो सब करना है, राइट, एंड वी बिलीव इट टू बी अ न्यू थिंग, बट वट वी आर डूइंग ऑलवेज इज एक्सपीरियंसिंग आवर सेल्व्स. हम कोई नई चीज़ नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं. एज इन लाइक मेरे जो सारे सेंसेस हैं उन सबको इंटीग्रेट कौन कर रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए? मेरा दिमाग ही तो कर रहा है, या फिर माइंड या जो भी बोलो उसे, वही तो कर रहा है उस चीज़ को इंटीग्रेट हमेशा. तो एक तरह से हर एक चीज़ एक इंटरप्रिटेशन ही तो है, क्योंकि जिस भी चीज़ की एबिलिटी, बायोलॉजिकल एबिलिटी नहीं है मेरे अंदर, जो चीज़ मेरे काम की नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे सर्वाइवल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो मेरे परसेप्शन में आएगी नहीं. वो आएगी नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी एबिलिटी नहीं है ना उसे परसीव करने की, तो कैसे आएगी? पर कोई चीज़ अगर परसीव हो रही है मुझे, तो मतलब मेरी एबिलिटी तो है उस चीज़ को परसीव करने की. और ये सब चीज़ें समझी हुई हैं लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों से, मतलब वो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस और कलेक्टिव उन सब चीज़ों से वो सब चीज़ें सीखी हुई हैं हर एक जगह कि, और हर एक तरह की फील्ड एक्चुअली यही बोलती है कि हाँ तुम्हारे अंदर की जो पोटेंशियलिटीज़ है वो ही चल रही हैं हर जगह. कोई नई शिट नहीं आ रही कभी भी, हमेशा वो ओल्ड चीज़ है. तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि ये जो इतने सालों का एवोल्यूशन होके हम बने हैं, इतने सालों का एवोल्यूशन होके जो सारा ये जेनेटिक मेमोरी है हमारे अंदर, उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स इनसेन, इट्स क्रेजी. मतलब पूरा ऐसा सिस्टम है कि हर एक तरह का इंस्टिंक्ट जो हमारे अंदर है, इट्स इट्स लाइक, आई डोंट नो इफ आई शुड से मेड, पर इट इज़ प्रेजेंट टू सर्व अ पर्पस. जैसे कि एंगर, जैसे कि लाइक सैडनेस, जैसे कि लाइक हैप्पीनेस, या फिर कुछ भी, जैसे कि लाइक द इंस्टिंक्ट की ओ आई एग्जिस्ट, जैसे कि लाइक द इंस्टिंक्ट टू बी लाइक ओ आई एम वेरी कोल्ड सो आई एम शेकिंग. एवरीथिंग हैज अ पर्पस. But when do things become crazy? Things become crazy when like something that has a purpose, उस चीज़ पे वो पर्पस अटैच नहीं करा जाता है, क्योंकि जिस चीज़ का पर्पस है वो चीज़ एक तरह का टूल है, राइट? क्योंकि इसका पर्पस है तो वो टूल है. पर उस चीज़ का ऐसे मास्टर बना दिया जाता है. सो इफ यू इमेजिन कि इफ एंगर इज अ मास्टर, दैट्स गोना बी अ प्रॉब्लम. इफ लाइक सैडनेस इज अ मास्टर, दैट्स गोना बी अ प्रॉब्लम. These are tools that should serve a purpose. Or when like you don't experience a purpose, only then, or maybe not only then, right, but then it's gonna be difficult to treat them as tools. कि एक तरह से मेरे औजार हैं to do some shit. But if you don't know what shit you have to do, और वो purposelessness है, तो फिर तब जाकर तो ये चीज़ें मास्टर्स बनेंगी. तभी तो ऐसा होगा कि oh I'm angry. First of all, I don't know why I'm angry. Oh, you don't know why you're angry, so you just react. That means कि अच्छा that thing is a master. That thing is controlling what you are. Like you're living for that anger. या फिर when it's like happiness, for example, right, जो I think सबसे बड़ा epidemic है. When happiness is a master, it's gonna be problematic, because like happiness is not a stable thing. Happiness is like a byproduct. Happiness is like a byproduct of an achievement. पर अगर achievement नहीं है focus, but focus happiness पे, so it's a very shifting ground. So like that's not gonna be very stable in the first place. मैं क्या कह रहा था इससे पहले मुझे याद ही नहीं है मैं जो क्या कह रहा था. मास्टर्स नहीं बनाना है इन सब चीज़ों को. इन सब चीज़ों को क्या बनाना है? टूल्स बनाना है. यू नो वाई? क्योंकि द थिंग दैट इज़ वेरी स्टेबल, वो चीज़ होगी द सेंस ऑफ सेल्फ. वो चीज़ होगी कि आई एग्जिस्ट. वो चीज़ होगी कि ओके आई एम प्रेजेंट. एंड all of these things that arise are tools to serve that. But the duty of, you know, us there is to give those things a purpose. It's like that's what it would be. क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर हम पर्सनालिटीज़ की तरह देखें, तो हमें यही समझ आएगा कि ओके इन सबको अगर ड्राइव करने के लिए जो चीज़ इन सब चीज़ों को यूनाइट कर रहा है. सो यू इमेजिन लाइक वी हैव सो मेनी कंपोनेंट्स इन आवर हेड. सो मेनी कंपोनेंट्स, जैसे कि इमोशंस, जैसे कि थॉट्स, जैसे कि इंस्टिंक्ट्स, राइट, टू डू वट एवर. इफ दे डू नॉट हैव some kind of unity because of a sense of self, a strong sense of self,
and the sense of self does not have a purpose, then these things are going to have their own purpose. And then it's going to be difficult because they can have different purposes that are against each other. So you're going to have a very, unstable life. But then if like there is a common purpose, there's like higher purpose, इसको higher purpose बोलते हैं. Those things then can be integrated क्योंकि then there is one thing that they all have to serve. I think that ये सही रहेगा. ये सही थी वीडियो. डैम नहीं इतना ही जाएगा ये 20 minutes.